गुड मॉर्निंग। हम एक चैप्टर में चल रहे थे जल संसाधन वाले में। उस चैप्टर में हम आज एक नया चीज उसमें लास्ट में पढ़ना है, जल संरक्षण युक्तियां। या तो इसको जल संरक्षण युक्तियां लिखा जाएगा या फिर इसी को लिखा जाता है विधियां। यानी परंपरागत रूप से जल संरक्षण की जो युक्ति है या विधि है वो कौन कौन सी है, ये एक प्रश्न है। और बहुत सिंपल सा प्रश्न आता है, यहाँ पे कोई डेप्थ गहराई सा प्रश्न नहीं आता, कोई थ्योरी नहीं आती। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण युक्ति है या कौन सी नहीं है। अगर युक्तियों में देखें परंपरागत में कौन सी लिखना, बाद में एक आती है आपके पास नाडी। नाडी एक आता है हमारे पास टोबा, एक हमारे पास बावड़ी, एक हमारे पास झालरा, एक हमारे पास खड़ीन और एक हमारे पास होता है मदार या मदान। ये पढ़ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही प्रश्न आता है। और प्रश्न क्या पूछता वो कि निम्न में से कौन सी है या कौन सी नहीं है। और एक अगर और चाहो तो मैं इसमें और पढ़ दूं, ये 7 नंबर लग गया था, 5 6 होना चाहिए। ये 5, ये 6 और एक नंबर और डाल दूं मैं लास्ट में, तो उसको हम कहते हैं टांका। फिनिश। नाड़ी क्या होती है अगर हम भाषा में कहें तो अमूमन पश्चिमी राजस्थान सब जगह नाड़ी देखने को मिलती है जिनकी औसत गहराई 3 से 4 मीटर होती है। औसत गहराई मानते हैं 3 से 4 मीटर। और अपने इधर देखो गांव के बाहर एक कच्चा तालाब नुमा होता है जो बारिश का पानी जाकर उसमें इकट्ठा होता है, और उस नाड़ी का उपयोग जो होता है केवल पशु के पीने के काम आता है, इसके अलावा उस पानी कोई काम का नहीं आता, वो नाड़ी है। और पश्चिम राजस्थान में खूब है, और जोधपुर का राव जोधा था, उसने सबसे पहले नाड़ी का निर्माण करवाया था। वो अलग कहानी, इसके बारे में बात करेंगे। टोबा क्या होता है, इस नाड़ी का जस्ट बड़ा रूप होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टोबा कहते हैं। बस इतना सा फर्क है, नाड़ी का बड़ा रूप क्या कहलाता है, टोबा। बावड़ी आप लोगों ने सबने पढ़ रखी है, बावड़ी होती क्या है। बावड़ी और कुएं में दो बेसिक फर्क है। बावड़ियां जितनी भी बनी है वो राजस्थान की धरती को देखो या इंडिया में कहीं भी देखो, अधिकांश बावड़ियों के नाम जो है वो महिलाओं के नाम पर है या रानियों के नाम पर है। राजस्थान की धरती पे एक ऐसी बावड़ी नहीं है जो किसी राजा के नाम हो, सबके सब बावड़ी रानियों के नाम पर। दूसरा, बावड़ी जो है आप पढ़ते हो कि बावड़ी के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं, कुएं में जाने के लिए सीढ़ियां नहीं होती। बावड़ी का उपयोग पहले हमारे क्या है कि धर्म परंपरा में इसकी जरूरत पड़ती थी, जिसमें आप लोग कहते हैं एक जलवा पूजन। जलवा पूजन, जलवा पूजन होता क्या है, बच्चे के जन्म के बाद में जो महिला होती है, जो जन्म देने वाली महिला है, वो महिला आपके लगभग 40 दिन, जिसको 1.25 महीने कहते हैं, 40 दिन तक अपने पीने का जो पानी रखने का जो पंडेरा कहते हैं राजस्थान साहित्य में, उस पंडेरे का हाथ नहीं लगाती। और पंडेरे के हाथ कब लगाती है, जब वो जल का पूजन कर लेते हैं, तब जाकर उस पंडेरे के लगाते, उस जलवा पूजन होता है। उस जल पूजन जो है पहले उस बावड़ियों में होता था, और इसलिए अधिकांश बावड़ी जितनी भी है उनको देखना, वो बावड़ी सब चौड़ी चौड़ी है, अंदर चौक बने हुए हैं, अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। अमूमन बावड़ियों में कहानी। फिर और इन बावड़ियों को देखो आप लोग, तो इन बावड़ियों का एक उपयोग होता है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में होता है, बाकी नहीं होता है। दिवाली के आसपास या दिवाली के जस्ट दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। क्या होती है, गोवर्धन पूजा। उस गोवर्धन पूजा के दिन घर की महिलाएं सूर्य की किरण आने से पहले उठ जाती है, और घर में कुछ कचरा झाड़ू होता है, उसको निकालने के बाद एक दीपक लेकर चलती है, और दीपक लेकर पनियारा जिसको कहते हैं, जहां से पानी लाते हैं पीने का, उस पनियार पे जाते दीपक जलाती है, और वहां से जो आपका नया मटका लिया गया है, उस नए मटके के अंदर पानी भरा जाता है। नया मटका में पानी कभी भरे ना भरे, लेकिन गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उस दिन अमूमन सबके घरों में नया मटका आता ही आता है। यानी मटकों की सबसे ज्यादा बिक्री अगर किसी त्योहार में होती है इस दिवाली के, तो वो उसके कारण आती है। झालरा क्या होता है, झालरा हम दक्षिण राजस्थान के लोग हम सब समझते हैं। गांव की भाषा में जाओ, मैं भी गांव में रहूं, आप भी गांव में रहो, तो गांव में झालरा शब्द सुनते हैं आप लोग। नहाना एक शब्द यूज करते हैं, एक शब्द यूज करते हैं स्नान। न हमारे देश से जुगाड़ में आता है तो कहते हैं हापड़ना, और ने और ठेठ गांव में जाऊं झिलना।
झील में जा रही हो, क्या शब्द यूज होता है? झील, झीलना। और अब झीलना होता कैसे है? हमारे गांव की भाषा में क्या है? ये तो कार्तिक झीली रही हो, कार्तिक स्नान सामूहिक रूप से होता है। कार्तिक स्नान होता है, हिंदू परंपरा में कहते हैं 2 कार्तिक स्नान करने अनिवार्य है, एक कार्तिक स्नान से काम नहीं चलता। और कार्तिक स्नान ये कहता है वो 30 दिन का समय है, 30 दिन के समय में कहते हैं रोज घाट बदल बदल कर नहाना चाहिए और सूर्य की किरण आए उससे पहले नहाना चाहिए। हमारे गांव वाला के कार्तिक झीलना। फिर बाद में प्रसादी भी करनी पड़ती है, और प्रसादी करो तो हमारा व्रत बंद हो जाए, तो था भी कोई हावड़े प्रसादी करो माने भी बुला लीजिए, माँ भी जिम्मा आ जाओ, ठीक है। तो कार्तिक झीलना। अब ये झीलना है क्या? हमारे भारत की धरती पे कुंभ के मेले लगते हैं। क्या लगते हैं? कुंभ के मेले। और इस कुंभ के मेलों को देखो तो गंगा के किनारे लगता है, नर्मदा के किनारे लगता है। उन नदियों में मुख्य रूप से नहाने नहीं दिया जाता, उनके किनारे साइड में छोटे छोटे कुंड बनाए जाते हैं और उस कुंड में नहाया जाता है। तो झालरा क्या है? तो धार्मिक स्नान के काम आने वाले पानी के कुंड झालरा कहलाते हैं। एक एक लाइन को लिखवा दूंगा। खड़ीन, ये खड़ीन क्या है? ये खड़ीन जैसलमेर के पालीवाल किसान ब्राह्मणों ने विकसित करी थी, और एक बांध बनता है, उस बांध का नाम आता है खड़ीन बांध। क्या होता है? खड़ीन बांध। अब प्राचीन काल का समय है, तो जमीन राजाओं के अंडर में होगी, किसान के पास है नहीं। और अगर जमीन खड़ीन बांध बनाने के लिए राजा जमीन देगा, तो बाद में जो उपज होगी या उत्पादन होगा उसका कितना प्रतिशत भाग या कितना कर राजा को जमा कराना पड़ेगा? ये प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। उपज का 1/4 भाग इस खड़ीन बांध के बदले राजा को देना होगा। वो देगा कौन? किसान देगा। और किसके बदले देगा? खड़ीन बांध बनाने की जो जमीन दी उसके बदले में देगा। मदार या मदान, ये क्या होता है? अगर हमारे पास, इसको नीचे ले चलूं, ये एक तालाब है। अब इस तालाब में कोई नदी नहीं आ रही है। क्या हुआ? कोई नदी नहीं आ रही, तालाब है, नदी नहीं आ रही, तो अब इसमें किसी न किसी नहर या कोई फीडर से पानी लाना पड़ेगा। तो इसको यहां पानी लाना है, तो इधर अगर ये जमीन इसके लिए रिजर्व कर दी कि इधर का जमीन ये रिजर्व है, और इस रिजर्व वाली जमीन से पानी जो है इस तालाब में जाएगा, ये जो रिजर्व जमीन कर दी है उस रिजर्व जमीन को किस नाम से जानेंगे? मदार या मदान के नाम से जानेंगे। सबसे बढ़िया उदाहरण, अगर राजस्थान की धरती में जाओ तो हमारे उदयपुर में फतेह सागर पड़ता है, और इस फतेह सागर को ओवरफ्लो होना है तो छोटा मदार बड़ा मदार भरना अति आवश्यक है। वो मदार के दोनों तालाब भरते हैं, वो पानी फतेह सागर में आता है, फिर फतेह सागर ओवरफ्लो होता है। ये मदार या मदान है। टांका, सिंपल सी भाषा में कह दूं, आज की तारीख में एक शब्द आ रहा है वाटर हार्वेस्टिंग। क्या आ रहा है? वाटर हार्वेस्टिंग। सरकारी बिल्डिंग है, देखो सरकारी बिल्डिंग जितनी भी है उनके पाइप देखो आप लोग सब आपस में जोड़ दिए, और सरकारी बिल्डिंग जहां पर भी बनी हुई इसके बीच में कहीं एक कुंड खोद लिया गया, और वो पाइप सारे लाके उस कुंड के अंदर एक जगह पानी एकत्र हो रहा है। वो वाटर हार्वेस्टिंग है। और तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने तय करा है कि घर बनाओगे तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग लगाना ही होगा, अन्यथा आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और पश्चिम राजस्थान में टांके खूब है, और टांकों में कूद कूद के लोग मर जाते हैं, कितनी बार हो जाता है। तो बस ये लिखना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। तो मरना नहीं है, आपको इस बात को याद रखना, ठीक है। लिखना जल संरक्षण युक्तियां या विधियां, और सबसे पहले लिखना नदी। जल संरक्षण युक्तियां या विधियां, जल संरक्षण युक्तियां या विधियां, सबसे पहले लिखो नाडी। नाडी लिखे इसके अंदर एक रूप प्रकार का पोखर, एक प्रकार का पोखर, 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 पोखर। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक। जोधपुर में विशेष तौर पर दिखाई देती है, जोधपुर में विशेष तौर पे दिखाई देती है 1520 के आसपास, 1520, 1520 के आसपास
जोधपुर महाराजा जोधपुर महाराजा राव जोधाजी ने राव जोधाजी ने राव जोधाजी ने नाडी का निर्माण करवाया था। नाडी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट लाइन, नंबर 2 लिखना है। तोबा, तोबा। और अगर कभी नाड़ी की गहराई पूछे आपको याद रखना, हमारी की छठी सातवीं किताबों में लिखा हुआ है इस नाड़ी की गहराई जो है अमूमन वो 4 से 5 मीटर होती है। कितनी गहराई होती है? 4 से 5 मीटर, बस इतनी सी होती है, ध्यान रख लेना। तौबा, लिखो एक लाइन को। नाड़ी का बड़ा रूप, नाड़ी का बड़ा रूप, नाड़ी का बड़ा रूप। अगली लाइन लिखो। तौबा में वर्ष भर, तौबा में वर्ष भर पानी भरा रहता है। तौबा में वर्ष भर पानी भरा रहता है। तौबा में वर्ष भर पानी भरा रहता है। नेक्स्ट, अगला क्या है? बावड़ी। लिखो, बावड़ी लिखना है। एक एक लाइन को। कालिदास जी की, कालिदास जी की मेघदूत ग्रंथ में, कालिदास जी के मेघदूत ग्रंथ में, मेघदूत ग्रंथ में बावड़ी निर्माण का उल्लेख, मेघदूत में बावड़ी निर्माण का उल्लेख। नेक्स्ट लाइन, बूंदी को, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। ये लाइन पढ़ी आपने सबने? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। आगे लिखो झालरा, झालरा। लिखे एक लाइन को। धार्मिक स्नानों के लिए, धार्मिक स्नानों के लिए झालराओं का निर्माण, धार्मिक स्नान के लिए झालराओं का निर्माण किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, जोधपुर में, जोधपुर में महामंदिर झालरा, महामंदिर झालरा, गुलाब राय का झालरा, महामंदिर झालरा, गुलाब राय झालरा प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। गुलाब राय झालरे का निर्माण, गुलाब राय झालरे का निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था, महाराजा मानसिंह ने करवाया था, करवाया था। नेक्स्ट,
खड़िन लिखना है, खड़िन, खड़िन लिखें इसके अंदर। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में, सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के पालीवाल, जैसलमेर के पालीवाल किसान ब्राह्मणों, जैसलमेर के पालीवाल किसान ब्राह्मणों, जैसलमेर के पालीवाल किसान ब्राह्मणों द्वारा, द्वारा विकसित किया गया, द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट लाइन, खड़ीन बांध निर्माण के लिए, खड़ीन बांध निर्माण के लिए राजा जमीन देता था, खड़ीन बांध निर्माण के लिए राजा जमीन देता था, राजा जमीन देता था, जिसके बदले, जिसके बदले किसान से, जिसके बदले किसान से उपज का, जिसके बदले किसान से उपज का 1/4, 1/4 भाग, 1/4 भाग खजाने में जमा कराना पड़ता था, खजाने में जमा करवाना पड़ता था। नेक्स्ट को मदार या मदान, मदार या मदान, मदार या मदान। देखें लाइन को, किसी तालाब या झील, किसी तालाब या झील में, किसी तालाब या झील में पानी आने की, पानी आने की निर्धारित की गई, निर्धारित की गई जमीन की सीमा, निर्धारित की गई जमीन की सीमा। नीचे लाइन लिखो, राजस्थान में सबसे अच्छा उदाहरण, राजस्थान में सबसे अच्छा उदाहरण उदयपुर में, उदयपुर में फतेह सागर को, उदयपुर में फतेह सागर को भरने के लिए, भरने के लिए मदार तालाबों का निर्माण किया गया, जिसमें छोटा मदार बड़ा मदार दो तालाब हैं। वो मदार से पानी आता है और वहां पे गांव बस गया जिसको मदार कहते हैं, मंदार शब्द, कहीं मदार होगा कहीं मंदार होगा, ध्यान रखना, वो गांव है दोनों, छोटा गांव मंदार बड़ा मंदार, वो मंदार ही वो सारे इसी के हैं। और वहीं से पानी आता है, वो पानी दोनों तालाब से निकलकर चिकलवास फीडर में आता है और चिकलवास फीडर से वो नहर निकाली, उस नहर के माध्यम से पानी फतेह सागर में आता है और फतेह सागर का पानी अब फतेह सागर ओवरफ्लो होगा। फतेह सागर को अगर ओवरफ्लो करना है तो इन दोनों तालाब से पानी आना अति आवश्यक है। अगर इनसे पानी नहीं आएगा तो फतेह सागर कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं। या फिर बड़ी भर जाए, बड़ी से बहुत तेज पानी आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो पानी इधर ही आता है सीधा, लेकिन फतेह सागर को भरना अति आवश्यक है, तो आपको मदार के तालाब भरने आवश्यक हैं। नेक्स्ट लिखो टांका, टांका लिखेंगे लाइन को, इसे कुंड भी कहा जाता है, इसे कुंड भी कहा जाता है, कुंड भी कहा जाता है। रेतीले क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने की,
वर्षा जल एकत्रित करने की महत्वपूर्ण प्रणाली। महत्वपूर्ण प्रणाली। अब आप लोग अगर देखना चाहें तो देख लो थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की छत का पानी यहां इकट्ठा हो रहा है और ये कुंड बना दिया, ये पानी आकर यहां पर जमा हो गया। तो इस कुंड में जो पानी इकट्ठा हुआ, ये कुंड जो है, ये जो इस कुंड का आंगन है, यानी जिस आंगन में इसको पानी एकत्रित किया गया है, इस आंगन को क्या कहते हैं? तो इस आंगन को कहते हैं आगोर या पायतान कहते हैं। यानी जिस आंगन में वर्षा जल एकत्रित होता है उसको आंगोर या पायतन कहते हैं। यानी इस बिल्डिंग का ये आगोर या पायतन है। अब एक शब्द सुनते हैं आप लोग, पार्लर पानी। सुना है क्या नाम? पार्लर पानी। शब्द पानी यूज किया, क्या यूज करा है? पार्लर पानी। क्या होता है, किसी को पता है? वर्षा का पानी। पहली वर्षा का जो पानी होता है उसको क्या कहते हैं? पार्लर पानी कहते हैं। गांव की भाषा में कहते हैं नया पानी पार्लर पानी कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्लर पानी, नया पानी। और अब तुम पार्लर शब्द सब जानती हो, तुम्हारे थोड़ा चमकाने के लिए ले जाया जाता है तो पार्लर तुम्हें नया करता है, तो वो भी ये कहना चाह रहा है नया पानी जो आया उसको क्या कह रहे हैं? पार्लर पानी कहते हैं। ठीक है, लिख लो लाइन को फटाफट, टाके के अंदर लिखना, ठीक है ना। जिस आंगन में, जिस आंगन में वर्षा जल, वर्षा जल एकत्रित किया जाता है, वर्षा जल एकत्रित किया जाता है, उसे उसे आगोर या पायतान कहते हैं। आगोर या पायतान कहते हैं। आगोर या पायतान कहते हैं। लाइन को चेंज करो, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। पहली वर्षा, पहली वर्षा या वर्षा के नए पानी को, पहली वर्षा या वर्षा के नए पानी को पार्लर पानी कहते हैं। पार्लर पानी कहते हैं। पार्लर पानी कहते हैं। पार्लर पानी कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो कहानी ठीक है। एक क्लास में एक शब्द और लिखना जो आता नहीं है लेकिन आप लोग आना चाहिए, कोई या बेरी। सुना है नाम? गांव की भाषा में क्या? बेरी। एक होता बेरी, एक होता बेरी, वो होता दुश्मन। डबल मात्रा लगी वो दुश्मन हो जाता बेरी, और हमारे गांव की भाषा में करके बायरी। समझते? समझते? बायरी, बायरी लुगाई है ना, बायरी। कुंभलगढ़ में बोलते हैं, बोलते हैं इधर? हाँ, सब तरफ बोलते हैं, मेरे को पता है। नहीं क्या ठेठ देसी गावड़े आदमी, गावड़े तो मैंने सब पता रहा कौन कहीं क्या है। तो आपने कहीं याद रखना क्वीन और बेरी याद आ। अब यार कोई बेरी वे कहीं सिंपल सिंपल कहानी है, या तो नदी रो किनारो रहेगा या तालाब रो किनारो रहेगा, वो पानी बस में बेवे और बंदे साइड में थोड़ो खाड़ो खोदी लीधो ने वो पानी बनवा आई गयो और पानी ने पी ली। और एक कोई या बेरी जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी किसके हैं? तो पश्चिम राजस्थान में अकाल के समय तो बहुत ज्यादा काम आया, लेकिन जंगल में जो पशु चराने के लिए जाते हैं, पशु चराने जाते हैं, उन लोगों को पीने का पानी बेरी कुई से ही पीना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक संरक्षण पद्धति जो पश्चिम राजस्थान में आपको इस तरह से लिखना है। लिखो कुई या बेरी लिखना। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अकाल के समय, अकाल के समय इसका सर्वाधिक योगदान रहा था। इसका सर्वाधिक योगदान रहा था। कितने हुए? 7-8 बिंदु हुए क्या? 8 हुए ना। एक वो नेहड़ा नेस्टा होकर काम करनी, पहले पानी को काम करनी, ठीक है छोड़ दे। एक अब मैं चीजों को एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं। L1 का जो पेपर देगा, कौन देगा? L1 का, वो ध्यान रखना रीट वाला, उसके यहां से एक प्रश्न आ सकता है क्योंकि उसके सिलेबस में अलग अलग चीजें डाल रखी है। बाकी तो ठीक है, आवे तो भी ठीक है, बाकी लोगों पे लिखनी है। हेडिंग डाल के लिखो, हेडिंग डाल के लिखो। भारत के अलग अलग राज्यों में, भारत की अलग अलग राज्यों में, भारत की अलग अलग राज्यों में जल प्रबंधन के, भारत के अलग अलग राज्यों में जल प्रबंधन के
प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, जैसे हमने राजस्थान में पढ़ लिया खड़ी, कुई, बेरी, सब कुछ पढ़ लिया। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में किस नाम से जानते हैं? जैसे सबसे पहला नाम है बंधारा और ताल। बंधारा कोमा ताल, ये किस राज्य का होगा, कोई बता सकता है? किसी का उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। क्या उत्तर होगा? यानी अपने यहां पे जैसे हमने पढ़ा वैसे बंधारा और ताल लिखा जाता महाराष्ट्र में, इसीलिए वहां पे ताल को तालाब पढ़ते हो आप लोग, ताल, ताल। फिर एक नाम है कूहल, और ये शायद पिछली बार मुझे ध्यान नहीं, रीट वालों को, L1 वालों को पूछा है कूहल, और ये कूहल है कहां? हिमाचल प्रदेश में, HP। कूहल हिमाचल प्रदेश। फिर है ईरी, ईरी ये है आपका तमिलनाडु में, ईरी आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर एक सुरगम, कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हारे को, कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं वेट कर रहा हूं। सुरगम केरल, सुरगम केरल। एक नाम है पोखर, पोखर तालाब का पता चाहिए भी, पोखर आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पोखर जम्मू कश्मीर। एक होता है कटरा या कटहरा शब्द है, या तो कटरा होगा या शब्द होगा कट्टा, है ना, कोई भी शब्द आ सकता है। वो मारा वाला कटरा नहीं, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। कटरा या कट्टा ऐसा शब्द होगा, और ये है कहां का? ये कर्नाटक का है। कहां का है? कर्नाटक। ये ऐसे नाम हैं, और शायद मेरे हिसाब से या तो ये नाम आया है किसी एकदम, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। CET वाले भी ध्यान देना, थोड़ा तुम्हारे से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये एक तरफ नाम देगा, एक तरफ राज्य पूछ सकता है। वो पांच बोतला पड़ी की गई, देखो दारू की बोतला वंचाई रखो, पियो मत। नेक्स्ट, अब सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, कुछ चीजें जो आपको लिखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें फटाफट लिख लो। सबसे पहली चीज लिखो, अंतरराष्ट्रीय पेयजल व स्वच्छता दशक कब बनाया था भारत ने? जल्दी बताना है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पेयजल व स्वच्छता दशक कब बनाया था? जल्दी बताना है। यानी 10 साल का समय जिसमें अंतरराष्ट्रीय पेयजल व स्वच्छता दशक के रूप में उसको मनाया गया था, वो टाइम पीरियड कौन सा था? ये प्रश्न है। नहीं, गलत, गलत। इसका उत्तर होगा 1981 से 90, ठीक है। हाँ, बताना है कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? राइट हुई, गलत हुई, फांसी पे लटकाओ दरिया। देखो, विश्व जल दिवस आता है सबको? जल दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल सप्ताह, ये बता दो, मान जाओ थाने। किताब पढ़ ली दो, और पहला जनी ज्योग्राफी पढ़ना है, वनडे भी उत्तर आ जाएगी। विश्व जल सप्ताह कब बना? जल दिवस सबने पता, 22 मार्च, 22 मार्च सबने रट्टा गाड़ियो। मैं पूछा जल सप्ताह कब बनाते हैं, तो बता कंडीशन तो नहीं। अब देखो, नाम तो अंदर सप्ताह निबंधा, पूरा सप्ताह का दिन है कोई नहीं, मतलब हाथ दिन है कोई नहीं। सप्ताह में आप कितने मात्र? 7 दिन। सप्ताह मतलब क्या? 7 दिन का समूह सप्ताह कहते हैं, जबकि उसमें सप्ताह है ही नहीं पूरा। जबकि कह रहे हैं विश्व जल सप्ताह, वो तारीख है कौन सी? तो याद रखना 20 से 24 अगस्त। 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन है, ठीक है, 7 नहीं ना आवे भैया, कहीं गलत फहमी में मती, लंका लूटना जाए, ठीक है, पर लंका लूटा जाए कैसे नहीं हुई? रीड लगाओ, कहीं भी करो, लंका लूटा जाएगा, याद याद लीजो ना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला लिखो,
अपने भारत में पहली बार विश्व जल सम्मेलन आयोजन कब हुआ? हमारी क्लास में असं आवे जे यूनिक वे थाटी भारत फरती नहीं लाते। लिखो अगली लाइन से, भारत में पहली बार विश्व जल सम्मेलन, भारत में पहली बार विश्व जल सम्मेलन, भारत में पहली बार विश्व जल सम्मेलन का आयोजन, भारत में पहली बार विश्व जल सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 दिसंबर 8 से 10 दिसंबर 8 से 10 दिसंबर 2022, 8 से 10 दिसंबर 2022 को उदयपुर राजस्थान में आयोजित, उदयपुर राजस्थान में आयोजित। और किस किसने मिलकर करवाया था? तो ये सूखा एवं बाढ़ के विश्व जन आयोग था, सूखा एवं बाढ़ के विश्व जन आयोग, और एक जो था इसमें स्वीडन, और एक हमारे राजस्थान का जो है उदयपुर का जो था वो था जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ, स्वीडन था इसके अंदर, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ था, और विश्व का जो था, वर्ल्ड का जो था वो सूखा एवं बाढ़ का आयोग था। इन लोगों ने मिलकर, हालांकि इतना डेप्थ नहीं आएगा, आवे तब भी ध्यान फाचो, वीडियो देखोगा थोड़ा समझ में आ जाएगी, मैं बोलिए से पता पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें टोटल कितने महाद्वीप के लोग आए थे? 6 महाद्वीप के लोग आए थे इसके अंदर। कितने महाद्वीप के लोग आए थे? 6, क्योंकि एक महाद्वीप के लोग आएंगे ही नहीं। कौन से महाद्वीप के लोग नहीं आएंगे है? बताओ। 6 महाद्वीपों का लोगों ने विश्व जल सम्मेलन में भाग लिया, तो किस महाद्वीप के लोग नहीं आए होंगे? क्योंकि आपको ये बात तो पता है 7 महाद्वीप है, पता है सबको, तो बताओ किस महाद्वीप के लोग नहीं आए होंगे? हैं? एशिया के, क्योंकि एशिया में तो आयोजित एशिया के लोग होंगे, पक्की बात है। बाहर से नहीं आए होंगे? कहां से, कौन से महाद्वीप से नहीं आए होंगे? बताओ फटाफट बताओ। मेरा जैसा एग्जामिनर तो यही प्रश्न पूछा है कि उदयपुर में आयोजित विश्व जल सम्मेलन में किस महाद्वीप के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऐसा नहीं महाद्वीप के सब लोग उठ के आ जाए, सब देश के, उस महाद्वीप का कोई ना कोई प्रतिनिधि था, तो किस महाद्वीप का प्रतिनिधि नहीं आया होगा? एक तरह से यू कह लो कंसेप्ट वाला प्रश्न कह लो, क्योंकि आप पढ़ते हो विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जो जन शून्य, जनता है ही नहीं वहां। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, बेटा लोग रहे कोई नहीं, अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं, जनता नहीं है वहां की, वो जनशून्य महाद्वीप है। वहां पे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, वहां पे सारी जो लेबोरेटरियां हैं वो सारी रिसर्च की लेबोरेटरी है। आपने भारत की पढ़ा होगा, कोई मैत्री, कृष्णा, भारती, कुछ नाम सुने? वो लेबोरेटरी सब वहीं तो है अंटार्कटिका में, है ना? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के लोग नहीं आए थे क्योंकि वो जनशून्य, उनके पास जनता है ही नहीं। ठीक है, लोग ही नहीं रहे भाई, बेटे जनता ही नहीं है। स्वच्छ जल जो है, अरे बेटे रही नहीं सबको, मरी जाओगा थर्ड में। ये स्वच्छ जल जो है, इस स्वच्छ जल को 2 उपनाम हैं। एक तो कहते हैं इसको नीला सोना, क्या बोलते हैं? नीला सोना। और एक कहते हैं इसको भविष्य का सोना, ब्लू गोल्ड एंड फ्यूचर गोल्ड। नीला सोना और भविष्य का सोना, ये इसी के नाम है, दोनों याद रखना। ठीक है, नीला सोना, भविष्य का सोना। और मैं जैसा आदमी हुए ना, तो एक सिंपल सा प्रश्न पूछे, ये खूब पढ़ ले जल संसाधन, और शायद हमारे सब 6ठी किताब रो प्रश्न है, 4थी किताब रो प्रश्न, मन ध्यान में। ठीक है, और अपनी किताब में यो लिखियोड़ो है, हाँ आरबीसी किताब में से, कि पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं, पश्चिमी राजस्थान के लोग जो हैं, उन्होंने बूंद बूंद जल सहेजना किससे सीखा? पश्चिम राजस्थान में पानी की कमी खूब है। आप लोग एक फोटो देख रखे होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। जैसलमेर कोई गांव है, उस गांव में ये लिखा जाता है कि मनख पीवण ने पानी और नावण ने पानी और,
यानी मनुष्य के पीने का पानी कोई और है, नहाने का पानी कोई और है। धन में, धामण धन में, यानी वो जो घास फूस है, पेड़ पौधे, उनको पानी देने का कोई और है, और पशु के पीने का पानी भी कोई और है। आप लोग देखते हो कि एक फोटो है हमारे साथ किसी किताब में, एक आदमी है, एक खाट पे बैठा हुआ है, वो मग्गा डाल के पानी से नहा रहा है, नीचे फिर एक टब भरा हुआ है, उस टब के अंदर वो पानी इकट्ठा हुआ है, उसी पानी को ले जाकर वापस पेड़ पौधों को डाला जा रहा है। तो वो किस गांव की कहावत है एक तो, और एक पश्चिम राजस्थान के लोगों ने बूंद बूंद जल सहेजना जो सीखा वो किससे सीखा है? तो बता दे, तो मेरे को बता दो। अमेरिका से। देश का नाम नहीं है उसमें। नहरी सिंचाई तो नहर तो घनी दिन भाई है गया, आजादी के बाद आई, आजादी के बाद। लिख लो फटाफट, 2-3 लाइन और लिखवा देता हूं, लिखो। ये लिखना है ना? नीला सुना सुनो, नेक्स्ट लाइन लिखो। पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने, पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने बूंद बूंद जल सहेजना, बूंद बूंद जल सहेजना, बूंद बूंद जल सहेजना मधुमक्खियों से सीखा है। बूंद बूंद जल सहेजना मधुमक्खियों से सीखा है। मधुमक्खी होती है वो फूल के ऊपर से बूंद बूंद लाती है और आपका शहद बना देती है, पूरा पूरा छत्ता भर देती है, तो मधुमक्खियों से सीखा। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन। जैसलमेर के, जैसलमेर के लुनार गांव, नाम याद रखो, मैं नहीं जानू, ठीक है? जैसलमेर के लुनार गांव, लुनार, लुनार गांव में पानी को लेकर, पानी को लेकर एक कहावत प्रचलित है, पानी को लेकर एक कहावत प्रचलित है। इन्वर्टेड फॉर्म लिखना है। एक कहावत प्रचलित है, नहावन पानी और मनख पीवन ने, नहावन पानी और मनख पीवन ने, मनख पीवन ने और मनख पीवन ने और धामण धन में, धामण धन में दूसरों, धामण धन में दूसरों लुआ मरुधर झोर, लुआ मरुधर झोर। मेरे जैसा एग्जामिनर हो तो इन सीईटी वालों की लंका लगा जाए। किसके लगा के जाए? जैसे पिछली बार उसने पूछा था कि कुरियो का अर्थ क्या होता है, अर्थ अकाल पूछा ना, और इस बार मेरे जैसा आदमी हो और वहां पे पूछे मनख का अर्थ क्या होता है, मानव, मनुष्य, और वहां और कुछ नाम देकर चला जाए, तो ये कहना ये चाह रहा है कि जैसलमेर का जो लुनार गांव है, उस लुनार गांव के लिए कहावत बनी हुई है कि नहावन पानी और, नहाने के लिए पानी और है, मनख पीवने और मनुष्य के पीने का पानी भी कोई और है, धामण धन में दूसरों, या धामण का मतलब एक वो घास है, आपने पढ़ा होगा, धामण एक घास है, घास धन, धामण धन में दूसरों, यानी घास के लिए भी पानी कोई और है, लुआ मरुधर झोर। ये देखो लुनार में कि ये मरुधर का जोर कैसा है कि मरुधरा में इस तरह का पानी का आवाज, ठीक है? और ये चैप्टर हो गया अपना समापन, जल संसाधन का चैप्टर क्लोज। कल जब आएंगे तो पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां। थैंक यू।